फिर से दोस्तों एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, जो कि हमारे पास बजाज की पल्सर 150 BS3 बाइक। तो यहाँ पे इसमें इंजन से नॉइज़ प्रॉब्लम है, यानी कि इंजन से झरझराहट जैसा आवाज़। तो फाइनली वो आवाज़ को हमें कैसे सही करना है, अगर उस तरीके से आवाज़ आता है तो चलिए हम सबसे पहले आपको इसकी इंजन की साउंड दिखाते हैं, किस तरीके से आवाज़ है। और फिर यानी कि आपको हम ये चीज़ दिखाते हैं कि इसे सही कैसे करना है और कितना यानी कि खर्चा आएगा। अगर आप कस्टमर भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक जो सीखने वाले भाई है उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए यहाँ से हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए फाइनली इग्निशन को ऑफ करें और यहाँ से इस बटन को हमें ऊपर करना होता है। तो फाइनली यहाँ से हमने बाइक को स्टार्ट किया और आप इसकी साउंड सुन सकते हैं किस तरीके से यानी कि आवाज़ है इसका। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ इस तरफ से आपको, यहाँ से देखें आप, इसकी जो आवाज़ है वो यानी कि टाइमिंग चेन का आवाज़ है। और इस टाइमिंग चेन की आवाज़ को हमें फाइनली पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इस टेंशनर को चेक करना होगा। ये जो टेंशनर लगा हुआ है, इस टेंशनर को देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है। कभी कभी क्या होता है कि ये टेंशनर ख़राब होने के कारण से इस तरीके से आवाज़ आती है। तो चलिए फाइनली हम सबसे पहले इसे ही खोलते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमें पहले 10 नंबर की जो बोल्ट है उसे लूज कर लेना है और फिर 8 नंबर के ज़रिए से इन दोनों को खोलना है। क्योंकि इस बाइक में स्प्लेंडर जैसा नहीं होता है कि आप यहाँ से खोल के चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें टेंशनर को ही चेक करना होगा कि यहाँ से हमारा देखना होगा कि टाइमिंग चेन किस हालात में है। इन दोनों नट को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का 2 बोल्ट होता है। पेचकस लाना पतला वाला। तो यहाँ से दोस्तों हम फाइनली इसके टेंशनर को चेक करेंगे। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं पूरा खुला है या नहीं खुला है। यहाँ पे देखिए आप कितना पे है। इसे अगर हम इस तरीके से घुमा रहे हैं तब ये यानी कि आगे जा रहा है। ये देखिए आप कितना आगे गया, अभी पहले कितना साफे था। ये देखिए जिस तरीके से ये काम करना चाहिए, इसकी जो टेंशनर है वो यानी कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से इस तरीके से घुमाते हैं तब ये यानी कि ऊपर जा रहा है। पर ये ऑटोमेटिक जो इसका काम है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पहले टाइमिंग चेन इसका सही है या ख़राब है। यहाँ से देखिए आप, इसकी टाइमिंग चेन में भी दिक्कत है और इसी के साथ साथ जो इसकी टेंशनर है, इन चीज़ों में भी दिक्कत है। तो इन दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि चलने के लायक है। यहाँ से ये फुल टाइट हो रहा है। देखिए आप थोड़ा नज़दीक करो उधर। अबे यार ऐसे दिखा रहे। तो यहाँ से आप देखें यानी कि ये जो टाइमिंग चेन है इसकी, ये भी चलने के लायक है। इतना जगह यानी कि फुल टाइट करने के बाद इतना जगह यानी कि इसका बच रहा है। तो चलिए इसकी देखते हैं, हो सके तो इसकी टाइमिंग चेन को भी हम चेंज कर देंगे और इस टेंशनर को। पर टेंशनर क्या है, ये टेंशनर ख़राब हो चुका है। इस टेंशनर को आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जैसे हम इसे टाइट कर रहे हैं तो ये चीज़ यानी कि नीचे जैसे यहाँ पे फुल टाइट हो गया, अब ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अब इसे खोलने के लिए, फाइनली खोलने के लिए, नज़दीक करो इधर, फाइनली इसे इस तरीके से खोलने के लिए यहाँ से अगर हम इस पेचकस को इस तरीके से घुमाएंगे, ज़रा सा इस तरीके से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर छिटक जाना चाहिए, पर उस तरीके से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इसकी जो ये टेंशनर है ये यानी कि ख़राब हो चुका है और जिसके ज़रिए से इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही। तो हमें काम क्या करना होगा, इसकी टेंशनर को चेंज करना होगा। अगर हम इसकी टेंशनर को चेंज कर देते हैं तब तो इंजन की आवाज़ ठीक हो जाएगी, पर कुछ समय के बाद
फिर इसका जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी भी यानी कि थोड़ा सा है इतना सा जगह, इतना सा, जो कि इसकी टाइमिंग चेन टाइट होने में। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से काम करते हैं और फिर आपके साथ हम वीडियो शेयर करते हैं। तो हमारा जानकारी दोस्तों कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।